अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी हाइपोटेंशन के बारे में, यानी कि ना ब्लड प्रेशर का कम होना। पहले हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है? यानी ब्लड प्रेशर हम उसको कहते हैं जो भी ब्लड हार्ट से निकलता है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, उसको हम कहते हैं बीपी। अब बीपी जो है 2 तरह के होते हैं, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। यानी हाइपरटेंशन में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है और हाइपोटेंशन में है कम हो जाता है। जब भी हम बीपी देखने जाते हैं, उसकी रीडिंग लेने जाते हैं, तो हम हमें 2 रीडिंग आ जाती है। एक आता है सिस्टोलिक जो ऊपर वाली होती है, और जो नीचे वाली होती है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। यानी सिस्टोलिक का मतलब क्या है कि जब हमारा हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक का मतलब क्या है, जो हार्ट जो है रिलैक्स करता है। अब हाइपोटेंशन हम किसको बोलते हैं, यानी बीपी हम कम किसको बोल देते हैं? जब रीडिंग जो है 90/60 आएगी तो उसको हम बोल देते हैं हाइपोटेंशन, यानी उसका बीपी कम है। अब इसके कुछ सिम्पटम्स हैं कि कैसे हमें पता चले कि बिना देखे कि हमें हमारा जो बीपी है वो कम है। तो उसमें पहला सिम्पटम जो है वो है ब्रेन फॉग। यानी ब्रेन फॉग में होता क्या है? जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी होती है या डिसीजन जो मेकिंग एबिलिटी होती है, या हम कह सकते हैं कन्फ्यूजन रहता है। ये भी एक सिम्पटम है बीपी कम होने का। दूसरा सिम्पटम जो है वो है थर्स्ट। यानी अगर हम देखेंगे अक्सर जो आज पेशेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारा मुँह जो है वो सूख जाता है। अगरचे उनको बीपी या डायबिटिक नहीं होते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है या जो वेसल्स हमारे मुँह में वेसल्स होते हैं उसमें ब्लड प्रॉपर्ली जो है फ्लो नहीं करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है, ये जो हमारा मुँह है वो सूख जाता है। ये दूसरा सिम्पटम है बीपी का कम होना। तीसरा सिम्पटम की हम बात अगर करेंगे हम, तो वो है लाइट हेडेडनेस, यानी डार्कनेस। जैसे जब बीपी कम हो जाता है तो आप अक्सर देखोगे कि आपका फ़ील क्या होता है कि अगर आप रूम में बैठे हो या ग्राउंड में बैठे हो तो आपको लगेगा कि अंधेरा ही अंधेरा है, कि डार्कनेस कुछ देर के लिए डार्कनेस, वो भी इसी बीपी की कम होने की वजह से होता है। जो तीसरा सिम्पटम जो है वो है पल्पिटेशन। जो हमारा हार्ट होता है वो उसको रैपिडली पल्स, यानी पल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जो हमारी डिमांड होती है हमारे टिश्यूज की ब्लड की, वो कम हो जा उसको कम मिलती है, तो वो हार्ट पे ज़्यादा मतलब सिग्नल भेजते हैं कि हमें ब्लड ज़्यादा ही चाहिए। तो हार्ट क्या करता है, वो ज़्यादा ज़्यादा पंप करता है, जिसकी वजह से जो हमारी पल्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है। चौथा सिम्पटम जो है वो है पेल स्किन एंड कोल्ड स्किन। अब अगर आपको पता होगा कि जो हमारा ब्लड है वो थर्मो रेगुलेशन में भी प्ले रोल करता है, यानी थर्मो रेगुलेशन को बॉडी टेम्परेचर जो है उसमें भी रोल प्ले करता है। जब ब्लड जो हमारी बॉडी में या स्किन में कम हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि स्किन जो होता है वो कोल्ड रहता है और पेल रहता है, वो इसी की वजह से होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो भी कम रहता है। तीसरा जो है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन और इसमें भी अब रिलेशन आ गई है, जिस बंदे में भी डिप्रेशन हो जाता है उसमें बीपी जो है वो कम रहता है। पांचवा सिम्पटम जो है, फिफ्थ सिम्पटम जो है वो है इसमें डिजीनेस एंड फैटीग, यानी उसमें अक्सर थकावट रहती है और वो सोने की कोशिश करता है, यानी डिजी रहता है। डिजी का मतलब होता है आलसी रहता है। ये भी एक सिम्पटम है इसमें। तो ये सारा कुछ बीपी के कम होने के सिम्पटम्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।